नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। शहर में सड़कों से तामीराती मलबा और कचरे की निकासी 10 दिन में मुकम्मल की जाए। गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करने पर कार्रवाई का कमिश्नर बलदिया ने दिया इंतबाह। किसान राब्ता समिति हुकूमत और किसानों के दरमियान पुल। हैदराबाद में मरकजी दफ्तर का इफ्तिताह। पोचाराम श्रीनिवास का खिताब। इनकलाबी मुसन्निफ वरा राव की गिरफ्तारी के खिलाफ शहर में समाजी व इंसानी हकूक की तंजीमों का एहतजाज। अदालती तहकीकात कराने सियासी जमातों का मुतालबा। साबिक रुकन पार्लियामेंट व साबिक वजीर हरि कृष्णा सड़क हादसे में चल बसे। गवर्नर चंद्रबाबू नायडू, केसीआर और मुख्तलिफ कायदीन का इजहार ताज़ियत। जुमेरात को आखिरी रसूमात। और इलाज के बहाने कमसिन लड़की की जिनसी हरासानी का वाकया। नारसंगी पुलिस ने दरिंदा सिफत शख्स को किया गिरफ्तार। सुर्खियां आपने देखी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। कमिश्नर अजीमतर बलदिया हैदराबाद दाना किशोर ने हिदायत दी है कि 10 दिनों के अंदर शहर की सड़कों से तामीराती मलबे और कचरे की निकासी की जाए। बलदिया के दफ्तर में डिप्टी कमिश्नर्स, मेडिकल ऑफिसर्स और इंजीनियर्स के साथ इजलास मुनक्किद करते हुए दाना किशोर ने हिदायत दी कि तमाम सड़कों पर सफाई होनी चाहिए। इस सिलसिले में खुसूसी इक़दाम किए जाएं। सड़कों की मरम्मत के बाद सिविल काम जल्द मुकम्मल किए जाएं। 10 दिनों के बाद सफाई प्रोग्राम की अमलावरी का जायजा लिया जाएगा। सफाई में नाकामी पर मुकामी ओहदेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सफाई की जिम्मेदारी डिप्टी कमिश्नर और मेडिकल ऑफिसर की होगी। कमिश्नर ने कहा कि अवाम अपने मसाइल वजीर बल्दी नज़्म-ओ-नस्क से ट्विटर पर रुजू करते हैं और इस सिलसिले में खुसूसी तवज्जो देते हुए ऐसे मसाइल की जंगी खतूत पर यकसुई की जाए। वजीर ज़राअत पोचाराम श्रीनिवास ने तेलंगाना किसान राब्ता समिति के मरकजी दफ्तर का इफ्तिताह अंजाम दिया है। कमेटी के सदरनशीन जी सुखेंद्र रेड्डी के अलावा दूसरे भी इस मौके पर मौजूद थे। वजीर ज़राअत ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि किसान राब्ता समिति में किसान खानदान से ताल्लुक़ रखने वाले और किसानों की मुश्किलात समझने वाले शामिल हैं। ज़राई शोबे की तरक्की केसीआर का मकसद है। आज़ादी के बाद से पैदावार में इजाफा तो हुआ, लेकिन किसानों को फ़ायदा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि किसान राब्ता समिति किसानों और हुकूमत के दरमियान पुल का काम करेगी। हुकूमत 30 लाख किसानों को बीमा फराहम कर रही है। स्कीम के आगाज के साथ 306 किसानों को बीमा के 5 लाख रुपए की रकम दी जा चुकी है। जिले सतह पर किसान राब्ता समिति के कन्वीनर को गाड़ी की सहूलत फराहम की जाएगी। तेलंगाना हुकूमत ने चारशंबे को बाज IAS ओहदेदारों के तबादले करते हुए अहकाम जारी किए हैं। वरंगल की कलेक्टर अमर पाली को अजीमतर बल्दिया हैदराबाद के एडिशनल कमिश्नर के ओहदे पर तबादला किया गया है। मंचरियाल कलेक्टर की हैसियत से भारती होलकरकी का तबादला किया गया। के शांतनाग को गुदवाल का कलेक्टर बनाया गया है। रजत कुमार साई को तगड़म के कलेक्टर होंगे। राहुल बुज्जा को महकमा ज़राअत के कमिश्नर के तौर पर तबादला किया गया। वाज़ेह है कि मंगल की रात हुकूमत ने 11 IAS ओहदेदारों के तबादले किए। रघुनंद राव को हैदराबाद का नया कलेक्टर मुकर्रर किया गया है, बजाय डॉक्टर युविता राणा के, जिन्हें डायरेक्टर पब्लिक हेल्थ बनाया गया है। महकमे डाक ने इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक शुरू करने का ऐलान किया है। चीफ पोस्ट मास्टर जनरल तेलंगाना सर्कल बी चंद्रशेखर ने बताया कि कौमी सतह पर वजीर आज़म नरेंद्र मोदी 1 सितंबर को दिल्ली में इस बैंक का इफ्तिताह करेंगे। तेलंगाना में गवर्नर ESL नरसिम्हन 1 सितंबर को इसका हैदराबाद में आगाज करेंगे। उन्होंने बताया कि अपने इफ्तिताही दिन से ये बैंक पोस्ट ऑफिस के 650 ब्रांचेस और 3250 21 पॉइंट से काम करना शुरू करेगा।
उन्होंने बताया कि इंडिया पोस्ट गुज़िश्ता 150 साल से अवाम की खिदमत कर रहा है। मुल्क में 1,55,000 पुलिस ऑफिसर्स काम कर रहे हैं। पेमेंट्स बैंक 7% हुकूमत हिंद की मिल्कियत का हामिल है। उन्होंने बताया कि इन इलाकों में जहां अवाम को बैंक की सहूलत नहीं है, पोस्ट ऑफिस का ये बैंक उस खला को पुर करने की कोशिश करेगा। उन्होंने अवाम से अपील की कि वो बैंक की इस नई खिदमत से इस्तेफादा करें। इनकलाबी मुसन्निफ वरा वरड़ाओ की गिरफ्तारी के खिलाफ मुख्तलिफ इंसानी हकूक़ की तंजीमों के कारकुनों की तरफ से टैंक बंड पर वाक़ अम्बेडकर के मुजस्समे के पास एहतजाज किया गया। एहतजाजी कारकुन इंसानी हकूक़ के कारकुनों की गिरफ्तारी को लेकर नारे लगा रहे थे। बाद में पुलिस ने एहतजाजी कारकुनों को गिरफ्तार करते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। इस मौके पर धक्कम पेल के मनाजिर भी देखे गए। दूसरी तरफ सिविल लिबर्टीज के लीडर प्रोफेसर लक्ष्मण ने वरा वरड़ाओ की गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दिया। उनका कहना था कि मरकजी और रियासती हुकूमत का रवैया इस पूरे मामले में काबिल मजम्मत है। जिस तरह से समाजी जहदकारों को हरासा किया जा रहा है, मरकज और रियासती हुकूमत को 2019 के इंतखाबात में उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने वरा वरड़ाओ के बशमूल मुल्क के मुख्तलिफ मकामात से गिरफ्तार किए गए 5 इंसानी हकूक़ के जहदकारों को पुलिस तहवील में देने से इनकार किया है और उन्हें 6 सितंबर तक घर पर नजरबंद रखने की हिदायत दी है। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की बेंच में शामिल जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि ये बहुत ही अफसोस की बात है कि ऐसे अफराद को गिरफ्तार किया जा रहा है जो दूसरों के हुकूक के लिए लड़ते हैं। इख्तिलाफ राय जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़ की परत है। अगर इसे दबाने की कोशिश की जाएगी तो कुकर फट पड़ेगा। अपोजिशन लीडर जाना रेड्डी ने वरा वरड़ाओ की गिरफ्तारी की शदीद मजम्मत करते हुए कहा कि इस मामले की सुप्रीम कोर्ट जज के जरिए तहकीकात कराई जाए। मीडिया से बात करते हुए जाना रेड्डी ने कहा कि हक़ाइक़ को मज़र-ए-आम पर लाने की ज़रूरत है। मरकज़ और रियासती हुकूमत जमहूरियत का खून कर रही है। किसी सबूत के बगैर कार्रवाई होती है और इसकी तहकीकात ज़रूरी है। अपोजिशन लीडर ने कहा कि हुकूमत की दोगली पॉलिसी को छुपाने के लिए क़ब्ल अज़ वक्त इंतखाबात की बात कही जा रही है। जाना रेड्डी ने कहा कि इंतखाबात कभी भी हों, तमाम सियासी जमातें तैयार रहती हैं। जल्द इंतखाबात की वजह क्या है, इसका खुलासा केसीआर को करना चाहिए। कौंसिल के अपोजिशन लीडर मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा है कि बस यात्रा कमेटी के नायब सदर पी सुधाकर रेड्डी और कन्वीनर महेश्वर रेड्डी के इस्तीफे कबूल नहीं किए गए। बस कमेटी के सदर की हैसियत से मीडिया से गैर-रस्मी बात करते हुए मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि दोनों कायदीन अपने हल्के में काम करते हुए बस यात्रा के मशवरे दे सकते हैं। 2 सितंबर के बाद बस यात्रा के शेड्यूल का ऐलान किया जाएगा। इंतखाबात के करीब नरेंद्र मोदी सियासी हरबा इस्तेमाल करते हुए अवामी हमदर्दी हासिल करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मोदी के कत्ल की साजिश का पहले दहशतगर्दों पर इल्जाम लगाया गया और अब माओवादियों को निशाना बनाया जा रहा है। इस मामले की तहकीकात होनी चाहिए। शहर से गिरफ्तार किए गए इनकलाबी मुसन्निफ वरा वरड़ाओ की दुख्तर ने बताया कि पुलिस ने धावों के दौरान घर के टेलीफोन लाइन को मुनक़ते कर दिया था। उनके वालिद का सेल फोन भी छीन लिया गया। घर की पूरी तलाशी ली गई। कंप्यूटर की हार्ड डिस्क और दस्तावेजात भी पुलिस अपने साथ ले गई है। मुत्तहदा आंध्र प्रदेश के साबिक वज़ीर आला एन.टी. रामाराव के फर्जंद तेलुगु फिल्म स्टार हरि कृष्णा सड़क हादसे में चल बसे हैं। तफसीलात के मुताबिक तेलंगाना के नलगोंडा जिले के हुदूद अनापर्ती की शाहराह पर यह खौफनाक हादसा पेश आया। ज़राए के मुताबिक साबिक रुकन पार्लियामेंट और साबिक वजीर हरि कृष्णा की गाड़ी का ड्राइवर तवाज़ुन खो चुका था और उसके बाद गाड़ी उलट गई। शदीद जख्मी हालत में हरि कृष्णा को दवाखाना ले जाया गया, लेकिन वो जांबर न हो सके। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव, आंध्रा के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू और मुख्तलिफ जमातों के कायदीन ने हरि कृष्णा के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया है। मुख्तलिफ जमातों के कायदीन ने हरि कृष्णा के अफराद ख़ानदान को पुरसा दिया। हरि कृष्णा की गाड़ी फॉर्च्यूनर बताई गई है। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक हरि कृष्णा हैदराबाद से किसी तकरीब के लिए गाँव जा रहे थे। गाड़ी में 6 अफराद सवार थे, उन्हें भी काफ़ी जख्म आए हैं। वाज़ेह है कि हरि कृष्णा के एक फर्जंद जानकी राम भी 2014 में इसी नलगुंडे की शाहराह पर हादसे में हलाक हो गए थे। हरि कृष्णा के 2 फर्जंद कल्याण राम और जूनियर NTR तेलुगु फिल्मों के मशहूर हीरो हैं। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू ने हरि कृष्णा की लाश का दीदार किया।
हादसे की इत्तला मिलते ही चंद्रबाबू नायडू हॉस्पिटल पहुंच गए और खानगी दवाखाने में हरे कृष्णा की लाश का दीदार किया। तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के मुख्तलिफ फिल्म स्टार्स के बशमूल हरे कृष्णा के फर्जंदान भी दवाखाने में दर्ज गए। रियासती गवर्नर ESL नरसिम्हन और वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने हरे कृष्णा के मकान पहुंचकर उन्हें खराज पेश किया। हरे कृष्णा के मकान पर चंद्रशेखर राव ने आंध्रा के वजीर आला चंद्रबाबू नायडू और उनके दूसरे अफराद खानदान को पुरसा दिया। वजीर आला चंद्रशेखर राव ने चीफ सेक्रेटरी को हिदायत दी है कि उनकी आखिरी रसूमात सरकारी एजाजात के साथ अंजाम दी जाएं। वजीर आला ने सियासत और फिल्म के शोबे में हरे कृष्णा की खिदमात को याद किया। मजलिस के रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज भी इजहार ताज़ियत करने वालों में शामिल थे। तेलंगाना में बरसर-ए-इक़्तिदार टीआरएस पार्टी की तरफ से इतवार को मुनक्किद किए जाने वाले बड़े जलसे-ए-आम प्रगति निवेदिका की तैयारियां जंगी खतूत पर जारी हैं। हैदराबाद के करीब इब्राहिमपट्टनम शाहराह पर ऐसा महसूस हो रहा है कि एक नया आरजी शहर बनाया जा रहा है। वसी फोरलाइन सड़कें, बरकी, पानी, बैतुल कला, सिक्योरिटी व दीगर इंतजामात बड़े पैमाने पर किए जा रहे हैं। वज़ीर दाखिला नानी नरसिम्हा रेड्डी ने इस जलसे के इंतजामात का जायजा लिया। 25 लाख से ज्यादा अफराद की जलसे में आमद मुतवक्के है। तकरीबन 40 से 50,000 गाड़ियों की पार्किंग के लिए 1,500 एकड़ अराजी पर इंतजामात किए जा रहे हैं। रचाकुंडा पुलिस कमिश्नरेट की जानिब से सिक्योरिटी व ट्रैफिक के वसीतर इंतजामात किए जा रहे हैं। हर जिले से आने वाली गाड़ियों को अलहदा रूट दिए गए हैं। एडिशनल कमिश्नर पुलिस अनिल कुमार ने सिक्योरिटी व ट्रैफिक इंतजामात के सिलसिले में तफसीलात से वाकिफ करवाया। डिप्टी मेयर हैदराबाद बाबा फसीउद्दीन ने बताया कि इस बड़े जलसे-ए-आम की तैयारियों में पार्टी के 4,000 से जायद कारकुन दिन रात मसरूफ हैं। उन्होंने बताया कि जलसा मुल्क का अब तक का सबसे बड़ा जलसा साबित होगा। ये अभी 2 तारीख को यहाँ पे मीटिंग है सीएम साहब का, टीआरएस पार्टी का। तो पूरा स्टेट से पब्लिक आता है इधर। हर एक डिस्ट्रिक्ट को कौन से रूट से आना, क्या क्या प्रिकॉशन लेना, पार्किंग कहाँ करना, उसका भी प्लानिंग कर रहे हैं। सितंबर 2 तारीख को जो प्रगति निवेदिका सभा कोंगर किरान शमशाबाद के करीब में किया जा रहा है, उसमें लाखों की तादाद में तेलंगाना अजला से, तेलंगाना के हर गली और कूचे से लाखों की तादाद में अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे पब्लिक टीआरएस पार्टी की जो हमारी मीटिंग हो यहाँ कराई जा रही है, क्योंकि लाखों की तादाद आवाम आने के लिए राज़ी है। यहाँ आज पूरे इंतजामात बिलखुसूस मेन कोई भी पार्टी मीटिंग की जो रीट खेड़ी होती है वॉलंटरी की जिम्मेदारी टीआरएस पार्टी के यूथ विंग को और पार्टी के हमारे विद्यार्थी विंग को दी गई। मजलिस के जनरल सेक्रेटरी व रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी ने सरकारी महकमेजात के ओहदेदारों के हमरा मगलपुरा और हरी बोली के इलाकों का दौरा करते हुए मसाइल का जायजा लिया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि हरी बोली बेला कॉलोनी में पीने के पानी के मसाइल की यकसुई के लिए 80,000 रुपये लागती काम शुरू किए गए हैं। उन्होंने बताया कि इसके अलावा नई सड़कों की तामीर के लिए भी मुख्तलिफ मकामात का जायजा लिया गया। इस मौके पर महकमेजात, बलदिया, आबरसानी, बरकी के ओहदेदारों और नुमाइंदा कॉरपोरेटर अबू राहिल मौजूद थे। चार मीनार असम्बली हल्के के बल्दी डिवीज़न मुगलपुरा इलाके में आज मुगलपुरा पानी की टांकी से बल्दी, बरकी, आबरसानी के ओहदेदारों के साथ दौरा किया गया। पहले खाजा के चिल्ले के पास एक गली में जहाँ हाल ही में रोड डाली थी, वहाँ थोड़े मेंटेनेंस के काम थे, उसका मुआयना किया। दारोगा गली का दौरा किए, वहाँ पर रीफ्लोरिंग कराना है, पानी ठहर जा रहा है, लोगों को जाने आने तकलीफ़ है। फिर वहाँ से निकल के हरी बोली में आए। ये हरी बोली की आबादी में खातून दारुसलाम आके शिकायत की कि कई सालों से इनके पास पानी नहीं है, बेला कॉलोनी में। तो उनको वादा किए थे, परसों आके 20-22 दिन पहले दौरा किया था। अल्लाह के फजल से 80,000 के इस्टीमेट का काम सेंक्शन करा है, काम का आगाज़ भी हो गया। और मैडम से भी जाके मिले, उन्होंने बहुत शुक्रिया अदा किया मजलिस का, हिमायत पार्टी का। और यहाँ के दूसरे भी मसाइल थे, झाड़ा बड़े जो छतों पे जिसके डगाले हैं उसको काटने के लिए, झाड़ निकालने के लिए मुकामी लोग बताए 1-2 रोज़ में उसकी भी तकमील करेंगे। सुल्तान शाही का भी अब दौरा किए हैं। थोड़े मेंटेनेंस के मसाइल अल्लाह के वजह से यहाँ पर रोडों के मंजूरियाँ
पहले से ले चुके कारपोरेटर साहब अबू राहिल साहब, नुमाइंदा कारपोरेटर, अनकरीब और रोडों के काम का आगाज़ होगा तो इस एरिया के लोगों को ज़्यादा सहूलत पहुँचेगी। शुक्रिया। रुकन असम्बली नामपल्ली जाफर हुसैन मेराज ने शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम के चेक्स तस्लीम किए। इस मौके पर हल्का नामपल्ली के मुख्तलिफ डिवीजन के 50 दरख्वास्त गुजारों में चेक्स की तकसीम अमल में आई। मजलिसी कॉरपोरेटर्स के अलावा दूसरे कारकुन भी मौजूद थे। ओला ड्राइवर्स की जानिब से अपने मसाइल की यकसुई के लिए पहाड़ी शरीफ के इलाके में धरना दिया गया। एहतजाजी ड्राइवर्स ने मीडिया को बताया कि ओला इंतजामिया ने 16 रुपये फी किलोमीटर मुआवजा देने का वादा किया था, लेकिन वो अब 13 रुपये फी किलोमीटर मुआवजा दे रहे हैं। इसके अलावा एहतजाजियों ने कंपनी पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो रिकवरी के लिए तशद्दुद का इस्तेमाल कर रहे हैं। संगारेड्डी में टीआरएस पार्टी का एक इजलास मुतालिका रुकन असम्बली चिंता प्रभाकर की सदारत में मुनक्किद हुआ, जिसमें रुकन पार्लियामेंट के प्रभाकर और रुकन कौंसल फारूक हुसैन ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। के प्रभाकर ने अपने खिताब में कांग्रेस पार्टी पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि साबिक रुकन असम्बली जग्गारेड्डी की 2 म्यादों के लिए मुंतखब होने के बावजूद उन्होंने हल्के संगारेड्डी के लिए कुछ नहीं किया और आज एहतजाजी धरने दे रहे हैं। रुकन असम्बली चिंता प्रभाकर ने अपने खिताब में कहा कि टीआरएस हुकूमत गुज़िश्ता 4 सालों में तरक्याती व फलाही स्कीमों को अवाम तक पहुँचाते हुए अवाम में शऊर बेदार कर रही है। धूलपेट मंगलहाट में कुश्तियों के सरोजा टूर्नामेंट का अख्ताम अमल में आया, जिसमें मुख्तलिफ मकामात के पहलवानों ने हिस्सा लेकर बेहतरीन मुजाहरा किया। फाइनल मैच जीतने वाले साई किरण पहलवान को 5 तोले चांदी का सिक्का और मगज बतौर इनाम दिया गया। मियापुर के कुत्तागुड़ा में आवारा कुत्तों के हमले में कमसीन लड़का शदीद जख्मी हो गया। मालूम हुआ है कि गुज़िश्ता रोज सुबह 7 बजे आवारा कुत्तों की तरफ से कमसीन लड़के पर हमला किया गया। मुतासर लड़के की शिनाख्त सुशान की हैसियत से की गई है। इस वाक़े का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। मुकामी अवाम ने बताया कि बलदी हुक्काम को आवारा कुत्तों के बारे में आगाह किया गया था, लेकिन इसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। कमसीन बच्चा शदीद जख्मी है और उससे इलाज के लिए दवाखाना मुंतकिल किया गया है। फलकनुमा पुलिस स्टेशन के हदूद में एक रौडी शीटर ने दूसरे रौडी शीटर के ऑटो को आग लगा दी। तफसीलात के मुताबिक इसाक और मजहर दोनों फलकनुमा के रौडी शीटर्स हैं, लेकिन इसाक गुज़िश्ता चंद दिनों से मुजरिमाना सरगर्मियों से दूर था। इसाक और उसकी अहलिया ने बताया कि मजहर उनके शौहर को पुरसुकून जिंदगी गुजारने से रोक रहा है। हाल ही में मजहर ने इसाक पर हमला भी किया था। इसाक ने कहा कि मजहर की हरासानी से वो परेशान है और उसके ऑटो को भी मजहर ने ही आग लगाई है। इसाक और उसकी अहलिया ने बताया कि पुलिस भी इस सिलसिले में मौसर कार्रवाई करने से कासिर है। उनका कहना है कि वो सीधे रास्ते पर चलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पुलिस ही ताउन नहीं कर रही है। मुकामी अवाम का भी कहना है कि मजहर की गुंडागर्दी की वजह से अमन व कानून को खतरा लाहक है। उसके पास हमेशा हथियार होता है और वो धमकाने के कई वाकयात में मुलविस है। तलाशी मुहिम चलाने वाली पुलिस को मजहर जैसे राउडी शीटर्स के खिलाफ भी कार्रवाई करनी चाहिए। इलाज के बहाने कमसिन लड़की की जिनसी हरासानी का शर्मनाक वाकया पेश आया है। तफसीलात के मुताबिक सैदाबाद की साकिन कमसिन लड़की को इलाज के लिए हैदर शाह कोर्ट में आबिद अली खां के पास ले जाया गया था। इलाज के दौरान आबिद ने लड़की को जिनसी तौर पर हरासा करना शुरू किया। लड़की ने जब अपने वालिदैन को इस बारे में बताया कि वो फौरी पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी गई। बताया गया कि आबिद अली किराने की दुकान भी चलाया करता है। नारसंगी पुलिस ने आबिद अली खां को गिरफ्तार किया है। उसके खिलाफ पोक्सो के अलावा दूसरे दफात के तहत भी मुकदमा दर्ज किया गया है।
अफजलगंज पुलिस की तरफ से गोलीगोला और मोरम बस्ती के इलाकों में तलाशी मुहिम अंजाम दी गई। तलाशी मुहिम में एसीपी सुल्तान बाजार पुलिस डॉक्टर चेतना, सर्कल इंस्पेक्टर अफजलगंज पुलिस के अलावा 200 पुलिस मुलाजमीन ने हिस्सा लिया। एसीपी सुल्तान बाजार ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने इस सिलसिले में 20 मोटरसाइकिल जब्त की हैं जिनके पास दस्तावेजात मौजूद नहीं थे। इसके अलावा पुलिस ने 7 मुश्तबा अफराद को भी हिरासत में लिया है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। शहर में सड़कों से तामीराती मलबा और कचरे की निकासी 10 दिन में मुकम्मल की जाए। गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करने पर कार्रवाई का कमिश्नर बलदिया ने दिया इंतबाह। किसान राब्ता समिति हुकूमत और किसानों के दरमियान पुल। हैदराबाद में मरकजी दफ्तर का इफ्तिताह, पोचाराम श्रीनिवास का खिताब। इनकलाबी मुसन्निफ वरा राव की गिरफ्तारी के खिलाफ शहर में समाजी व इंसानी हुकूक की तंजीमों का एहतजाज। अदालती तहकीकात कराने सियासी जमातों का मुतालबा। साबिक रुकन पार्लियामेंट व साबिक वजीर हरि कृष्णा सड़क हादसे में चल बसे। गवर्नर चंद्रबाबू नायडू, केसीआर और मुख्तलिफ कायदीन का इजहार ताजियत। जुमेरात को आखिरी रसूमात। और इलाज के बहाने कमसिन लड़की की जिनसी हरासानी का वाकया। नारसंगी पुलिस ने दरिंदा सिफत शख्स को किया गिरफ्तार। इसी के साथ ही खबरनामा अख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।